हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपकी फिर से इस शॉर्ट क्लासेस में या संक्षिप्त क्लासेस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज अपन इस शॉर्ट क्लासेस में एक बहुत अच्छे सिद्धांत को समझने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है आपके सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। भाई किसको समझने के लिए जा रहे हैं दोस्तों? उसका नाम है आपके सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ध्यान रखना, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहा जाता है। और आपके इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है, इसको केवल सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है या इसको इनसाइड लर्निंग भी कहा जाता है। इसके जनक माने जाते हैं दोस्तों कोहलर। भाई कौन माने जाते हैं? आपके कोहलर माने जाते हैं। और ध्यान रखना, ये गेस्टाल्टवादियों का सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। गेस्टाल्टवादियों का प्रमुख सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो गेस्टाल्टवादियों का आपके सबसे प्रमुख सिद्धांत जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है मेरे दोस्तों? तो वो आपके यही माना जाएगा। ध्यान रखना, इन्होंने आपके कैनरी द्वीप के ऊपर, है ना, आपके एक वन मानुष के ऊपर प्रयोग किया था। और उस वन मानुष यानी कि चिंपे जी, और उस वन मानुष या उस चिंपा जी का जो नाम रखा था इन्होंने, वो क्या रखा था? तो वो रखा था इन्होंने सुल्तान। सुल्तान नामक जीव के ऊपर इन्होंने क्या किया था? आपके प्रयोग किया था। एक बात और ध्यान रखनी है, इन्होंने आपके सूझ के ऊपर बल दिया दोस्तों। किसके ऊपर बल दिया था? पूरे सिद्धांत में महत्वपूर्ण जो बताइए वो किसको बताइए? आपके सूझ को बताइए। सूझ के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? तो सूझ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सूझ आपके एक तो समस्या समाधान का स्पष्ट विचार है, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या समाधान का स्पष्ट विचार किसको बताया? समाधान का स्पष्ट विचार है ना, ये आपके किसने कहा था? कोहलर ने। एक और बात इन्होंने कही थी कि सूझ हमेशा आकस्मिक उत्पन्न होती है। सूझ हमेशा कैसी उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों? सूझ हमेशा आपके आकस्मिक उत्पन्न होती है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, सूझ आकस्मिक उत्पन्न होती है। फिर आपको ध्यान रखना है, सूझ तभी उत्पन्न हो सकती है जब आपके समस्या समाधान की समस्त परिस्थितियां स्पष्ट हो। समस्या समाधान की समस्त परिस्थितियां क्या हो मेरे दोस्तों? समस्त परिस्थितियां स्पष्ट हो, तभी हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो सकती है? आपके सूझ उत्पन्न हो सकती है। यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ध्यान रखना, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कौन सा है? तो मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी और एप्स नाम की किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके कोहलर के द्वारा लिखी गई थी। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके बारे में ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि इसके द्वारा आपके सीखा गया जो अधिगम होगा वो हमेशा अस्थायी होता है। सीखा गया अधिगम क्या होता है? तो सीखा गया अधिगम हमेशा अस्थायी होगा। सीखा गया अधिगम कैसा होता है? तो सीखा गया अधिगम हमेशा कैसा होता है? आपके अस्थायी होता है। एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो इसके बाद में, सूझ के पहले की स्थिति निष्क्रिय होती है। सूझ के पहले की परिस्थिति कैसी होती है? तो सूझ के उत्पन्न होने की पहली परिस्थिति क्या मानी जाती है? तो पहली परिस्थिति आपके निष्क्रिय मानी जाती है। ये भी आपको क्या रखना? ध्यान रखना। ये समग्रता के सीखने पर क्या देते हैं दोस्तों? बल देते हैं। समग्रता पर सीखने पर क्या देते हैं दोस्तों? बल देते हैं। ये आपके समस्या समाधान पर क्या देते हैं दोस्तों? बल देते हैं। किस पर बल देती है? समस्या समाधान पर बल देते हैं। समाधान पर बल। एक और ध्यान रखना, सूझ से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, सूझ से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उस अनुभव को इन्होंने नाम दिया है आहा अनुभव। क्या नाम दिया है मेरे दोस्तों? तो इन्होंने नाम दिया है आपके आहा अनुभव। इसका क्या दिया था? नाम दिया था। यह भी आप इसके संदर्भ में क्या रख सकते हो दोस्तों? याद रख सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है, आपका पूर्व ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन, आपकी कल्पना, है ना, पूर्व ज्ञान, बुद्धि, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, आयु, ये सब आपके सूझ को प्रभावित करती हैं।
सूज को क्या करती है मेरे दोस्तों, प्रभावित करती है। ये आपको क्या रखना है, प्रभावित करती है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपके एक छोटा सा सिद्धांत आता है, सूज और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें से ये 4-5 डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनको आप क्या रख सकते हो मेरे दोस्तों, याद रख सकते हो। तो इस छोटी सी श्रृंखला में हमने एक छोटे से कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।